हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई रीडिंग के साथ और एक प्यारे से टॉपिक के साथ, एक मज़ेदार एनर्जीज़ के साथ। और एनर्जीज़ जैसे ही मेरे टॉपिक मेरे जहन में चैनलाइज्ड हुआ तो आप यकीन करो बड़ी हैप्पी मूड में आ गई हूँ। तो चलो देखते हैं कि क्या आप भी इसी तरह हैप्पी मूड में आते हो या नहीं, या एंजल्स मुझे क्या बताना चाहते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक आप पढ़ चुके हो, पप्पे खुटड़े हो, इतने पप्पी कुटियाँ ना लगाया करो। टॉपिक फिर भी आप लोगों को मैं बता देती हूँ। टॉपिक है जनाब, व्हाट दे लाइक अबाउट यू। आपके पर्सन को आप में क्या बातें अच्छी लगती हैं, आपकी कौन सी करतूतें ऐसी हैं जो आपके पर्सन को बहुत इंस्पायर करती हैं। आप ऐसी क्या हरकतें करते हो, क्या ऐसा अमल करते हो, आपका पहनना, उठना, बोलना, लड़ना, झगड़ना, क्या चीज़ है जो आपके पर्सन को अट्रैक्ट करती है और वो आपके ऊपर मक्खल मक्खल हुए चले जाते हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूं कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है और सभी किस्म के लोगों के लिए होती है। इसके अलावा अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती। आप नंद के लिए देख सकते हो, दरानी के लिए, जुठानी के लिए, फूफो के लिए, खाला के लिए, मासी के लिए, ताई के लिए, ताऊ के लिए, नानी के लिए, दादा के लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मोहल्लेदारों के लिए, जिसके लिए भी देखना चॉइस हो, जो भी पर्सन आपके जहन में ये रीडिंग उसी से रेजोनेट होगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। नहीं तो आप हम किस किस के बारे में सोचे, जिसके बारे में सोचना चाहते सोचो, बस मेरे बारे में ना सोचना। सिर्फ ये सोचना कि डिवाइन फैमिली को बड़ा 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 कैसे करना है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, अपने अंगूठे से थम्स अप दबाना है और दूसरों को बताना है कि निदा आपी का चैनल सबसे प्यारा है, सबसे अच्छा है। और ख़ास करके वो लोग तो लाजमी बताएं जिन्होंने मेरे से पर्सनल रीडिंग ली है, तो अपना आके एक्सपीरियंस नीचे ज़रूर शेयर किया कीजिए। और आप ये भी ज़रूर बताया कीजिए कि आप किस शहर से हैं और किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं। मुझे ढेर सारी खुशी होती है। ठीक है, मेरी बेटी जान भी शोर मचा के बता रहा है कि यस, सिटी का नाम और कंट्री का नाम ज़रूर लिखा करो। ठीक है, खुद को हील करवाने के लिए अपनी प्रॉब्लम को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें ताकि विद इन 41 डेज़ में आप हील हो जाएं। अब मैं मांगने जा रही हूँ दुआ। अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर नॉन मुस्लिम हैं तो आप दुआ को हाथ बुलंद करके अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी रिचुअल अदा कीजिए। और अगर रीडिंग में दुआ में शामिल नहीं होना तो ठीक 10 मिनट रीडिंग को आगे कर लीजिए और सीधा सीधा वीडियो को आगे करके आप रीडिंग पे जाके अपनी रीडिंग को ले सकते हैं। ठीक है जी, और अगर दुआ में शामिल होना है तो कम से कम 40 आमीन करके जाया कीजिए ताकि सभी की दुआएं कबूल हो जाए। किसकी एनर्जीज़ के साथ किसकी एनर्जी को अल्लाह पसंद करे और किसकी दुआ कबूल है कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं दुआ की जाने। पॉजिटिव एनर्जीज़ में पर्सन को या अपनी टेंशन को, जो भी परेशानी उसको अपने जहन में रखते हुए हम दुआ की जानिब चलते हैं और अल्लाह हमारी दुआ पे कबूलियत की मोहर लगाए। आमीन सुम आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा है, बहुत ज़्यादा सही है, फैलाने वाले है, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, बहुत ज़्यादा बेपर्दा, बहुत ज़्यादा बेअब, बहुत ज़्यादा इंसाफ करने, बहुत ज़्यादा रहमान, बहुत ज़्यादा रहीम, यारुम राहिमीन, यारुम राहिमीन। तुझे तेरे रहमान और रहीम होने का वास्ता है। अगर हमें अपनी तरफ से ऐसी खुशबू ताकर जो तेरी तरफ से दी हुई हर चीज़ को हम पर बेपर्दा कर दे और हर हराम चीज़ को हम पर से बेपर्दा कर दे। अगर कामयाबी चाहते हो, जान लो कामयाबी आ चुकी है। बेशक हमने आपको खुली हुई कामयाबी ताकि जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा करने पे कादे, बाहर को खिज़ा को बाहर पे बदलने पे कादे, सूरज को मशरिक से मगरिब और मगरिब से मशरिक पे निकालने और गुरूब करने पे कादे, दिन को रात और रात को दिन में बदलने पे कादे। ए मेरे खालिक मालिक, जिस ज़राए से तूने अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत फरमाई, इस तरह हमारी हिफाजत फरमा दे। जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद फरमाई, इस तरह हमारी मदद है। जिस तरह तूने मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खताओं को माफ़ फरमा के अम्मा हवा से मिलवा दिया और 1,24,000 पैगम्बरों का बाप बना दिया, हमारे बाप बना दिया। मेरे ख्याल में हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ किया, हमें अपना पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा ले, हमें अपनी बंदगी में शामिल करवा लिया। मेरे खालिक हमारी मार्फत में इजाफा फरमा दे, हमारी रूहानियत में इजाफा फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद से बचाया, मौला हमें आतिश हसद से, आतिश दज्जाल से, आतिश जहन्नुम से, आतिश कब्र से बचा लिया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़िबाए अजीम से नवाजा, सादत नसीब है, मौला हमें शहादत हुसैनी की सादत नसीब है, हमें रूहानी मार्फत में सादत नसीब है, हमें हमारे दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाया। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह आपने हज़रत यूनुस को मछली के पेट में ज़िंदा रखा और उनकी मदद में, मौला गैबी वसीलों से हमें भी अपनी मदद फरमा दे, हमें रूहानी इल्म में इजाफा फरमा दे, बातिनी इल्म में इजाफा फरमा दे, हमारे कल्ब को नूर मुनव्वर और रोशन फरमा दे, मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत और उनसियत हमारे दिलों में बढ़ा दे। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएँ से निकाल के मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी और जुलेखा के शैतानी 7 दरवाज़ों को बंद दरवाज़ों को अपनी रहमत से खोला। मौला इसी तरह हम पे भी अपनी रहमत के
दरवाज़े खोल दे मौला। हमें भी अंधेरों के, खौफ के, डर के, झूठी दलदलों से, खौफ के, दजाली दौर के वसवसों से, शैतानी शर से बचा कर अपनी रूहानियत की मार्फत के दर्जात पर बुलंद दर्जे पर फाइज कर दे। हमारे ईमान को कामिल बना दे मेरे खाली मौला। हमें बिल्कुल वैसा बना दे कि जैसा तू देखना चाहता है मौला। हमें हमारे मोहम्मद अली मोहम्मद स्कूलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, पैरोकार बनने की तौफीक अता फरमाए, असल बंदगी करने की तौफीक अता फरमाए मेरे खाली मौला। जिस तरह आपने बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की गैबी वसीले से मदद से हमारी मदद है, जिस तरह आपने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सफ़ीना नजात अता फरमाई मौला, हमें भी सफ़ीना फ़ातिमा और सफ़ीना हुसैनी अता फरमा दिया मेरे खालिक व मालिक। तू रहमान है, तू रहीम है। जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गुनाहगार उम्मत पर मनो सलवा उतारा मौला, हम पर भी मनो सलवा की बरसात कर दे। हमें हक हलाल का रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमा मौला। हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्तेफाक से चलने की तौफीक अता फरमा मौला। हमें किसी का हक मारना भुला दे मौला। ये हम लोग एक दूसरों को हक मारते हैं, दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, परेशान करते हैं, ये चीज़ें हमारे दिलो दिमाग से ख़त्म फरमा दिया मेरे खाली में। जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर समंदर में 12 रास्ते खुले, 12 इमाम, 14 मासूमीन के तवस्सुल से हमारी ज़िंदगी की हर मुश्किल, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ़ों को, खौफ को, डर को, परेशानी को, शैतानियत को ख़त्म फरमा के अपनी रहमतों के 12 दरवाजे वसीले हम पर खोल दे। बेशक तू अरुण राहिमीना, तुझे वास्ता है हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुनाहगार उम्मत है मौला। अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू के सदक़े में मौला हमारी मदद फरमा दे मौला। तुझे वास्ता है हर उस अपाक हस्ती का ने तेरे लिए अपने आप को कुर्बान फरमाया मौला। 12 इमाम, 14 मासूम का करबला से शाम जाने वाली बीबियों के तकलीफ़ों का तुझे वास्ता। तो बीबी रुबाब की जुड़ी हुई झोली का आवाज़, फातिमा तो ज़रा सलाम अलैहा के शिकस्ता पहलू के सदक़े में तहज्जुद में खड़े होकर पैरों में आने वाली सूजन के सदक़े में, मांगी जाने वाली दुआओं के सदक़े में, गाजी अब्बासी कटे हुए बाजुओं के सदक़े में हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे। बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली का वास्ता देती हूँ हर बे औलाद माँ को साहिब औलाद कर, जिन्हें बेटों की ख्वाहिशों ने अली असगर के जलते हुए झूले के सदक़े में अली असगर के गुलाम अता कर दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश हसरत है मौला उन्हें बाली सकीना की कनीज़ अता फरमा दे। हर बच्चे को हर तलीमी मैदान में कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। जो लोग स्टडी के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में मौला एग्ज़ाम दे रहे हैं या जिनके रिज़ल्ट आने वाले, उन्हें अच्छे नंबरों से कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। जो इमिग्रेशन के सिलसिले में किसी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। जो किसी बाहर के मुल्क में जाना चाहते हैं, सीराने शाम के सदक़े में उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। जो लोग मकरूज़ है मौला उनका कर्ज़ गायब से अदा कर दे मौला। जो लोग बेघर है मौला उन्हें अपने घर अता फरमा दे मेरे खालिक मलिक। जो लोग बीमार है मौला सज्जाद की बीमारी के सदक़े में मौला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जो लोग अपने बच्चों की बदतमीज़ियों की वजह से, नादानियों की वजह से, बद इखलाकियों की वजह से परेशान, उन माँ बाप को अपनी औलाद का सुख चैन खुशियाँ नसीब फरमा दे मेरे खालिक मालिक। जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा दे। या मौला हसन अलैहिस्सलाम जन्नत के दस्तरखान से हम पर अपने रिस्क के बेहतरीन रिस्क के अदवार खोल दीजिए मेरे खालिक मालिक। जिस तरह आपने हमें हक हलाल के रोज़ी कमाने की तौफीक है, जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनके बिज़नेस में इजाफा फरमा दे। जो लोग जॉबलेस हैं उन्हें अच्छी नौकरियों दिलवा दिया मेरे खालिक मालिक। आपको वास्ता देती हूँ मोहम्मद आले मोहम्मद का, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मुस्कुराहट का हर जवान बच्चे के बेहतरीन वर्ग खोल दे मौला। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा के निकाह के सदक़े में उनका अक़द करवा दे। जो लोग शादी में डिले हो गया मौला, बीबी खतीजा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के सदक़े में उनकी अक़द करवा दिया मेरे खालिक व मालिक। माँ बाप जो अपने बच्चियों की शादियों के लिए परेशान है, उनके लिए बेहतरीन वर मिला दे। बेशक आप सबसे बेहतरीन वर मिलाने पर कादिर है मेरे खालिक, बेहतरीन जोड़े बनाने पर कादिर है मेरे खालिक मालिक। जिसके दिल में जो जायज़ हाजत है उसकी कबूलियत की मोहर लगे। जो लोग अपने बच्चों से दूर हैं उनको अपने वालिदैन से मिलाए। जो परदेश में अपने वालिदैन से दूर, अपनी बीवी बच्चों से दूर, उनको परदेशियों को उनकी अपनी खास हिफाजत में, सिराने शाम के सदियों उनकी हिफाजत में। जो लोग कैद में है, कैदो बंद में, चाहे जेलों में बंद है, बेजुर्म असीर हैं, चाहे बॉर्डर्स पर किसी वजह से फंसे हुए मौला, उन सब की गैबी वसीले से मदद मादे मेरे खालिक को। मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत मादे मेरे खालिक को। मेरे मुल्क पाकिस्तान की फ़ौज, पाक अफवाज, आर्मी की हिफाजत फरमा दे मेरे खालिक को। मुल्क फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी वसीले से मदद फरमा, ठीक उसी तरह मदद फरमा जैसे आपने खाना काबा को बचाने के लिए बाबील को भेजा था, इसी तरह मौला मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए अपनी गैबी वसीलों से मदद भेज दे मेरे खालिक व मालिक। मैं तुझे हज़ार नज़ार के 1,24,000 पैगम्बरों को गवा कर अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को माफ़ करती हूँ मेरे खालिक। इसलिए नहीं कि मैं बोल सकी, सिर्फ तेरी रज़ा को पाने के लिए कि क़यामत की दिन अगर तूने मुझसे पूछा कि तूने मेरे बंदों को माफ़ किया था तो मौला बेशक तू अपने वादों का सच्चा है मौला। मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है, मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है।
मुझे बरज़क से डर नहीं लगता, मुझे बरज़क की सख्तियों से डर लगता है, मुझे रोज़े क़यामत से डर नहीं लगता, मुझे महशर के दिन रुस्वा 1,24,000 पैगम्बर और उनकी उम्मतों के सामने रुस्वा होने से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने दुनिया में मेरे गुनाहों को छुपा कर मेरी इज़्ज़त बनाए हुए और मेरी लाज रखी हुई मौला, क़यामत वाले दिन तुझे तेरे मोहम्मद की मुस्कुराहट का आवाज़ है, पहले दीदार की कसम, फ़ातिमा तुज़ारा के शिकस्ता पहलू का वास्ता है। क़यामत के दिन हमें रुस्वा होने से बचा लेना। मुझे पुलिस रात से डरने, पुलिस रात में गिरने से डरती, मुझे फ़ातिमा तुज़ारा सलाम अलैहा की कनीज़ी अता फरमाया, मुझे मेरे हर मुसलमान बच्ची को पर्दा करने की तौफ़ीक अता फरमा दिया। मेरे मौला आपको वास्ता है 12 इमाम 14 मासूमीन का, मेरे वक्त के इमाम साहिबुल रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए। ए मेरे खालिक व मालिक, मैंने जो मांगा वो भी अता कर और जो मैं नहीं मांग सकी वो भी अता कर। जिसने मेरे ज़िम्मे अपने अरीज़े लगाए मौला, वो सारे अरीज़े मैंने तहज्जुद की नमाज़ के साथ इस दुआ में भी आपके सामने रखे, इनको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। जो हमारे हक़ में बेहतर है वो भी अता कर और जो हमारे हक़ में बेहतर है उसे बेहतरीन तर करके अता कर दे कि तू हर चीज़ पर कादिर और मुतलक़ है। ए मेरे खालिक व मालिक, मेरी दुआओं पे आमीन सुम आमीन की मोहर लगा कर, ऐसी कबूलियत की मोहर लगा कि मेरी कोई दुआ रद्द ना हो। मेरे खालिक तुझे वास्ता है फ़ातिमा तुज़ारा की तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआओं के सिले में मौला, दुआए ज़हरा के सदक़े में मेरी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा, आमीन सुम आमीन। वेलकम टू माई चैनल द टेरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदा अली मुबीन मज़हर का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम, ढेर सारा सत श्री अकाल। और साथ ही साथ में आप लोगों को बताती चलूँ कि आई लव यू ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ बना हुआ है, कमेंट्स कर रहा है, चैनल को शेयर कर रहा है और प्यारी प्यारी रीडिंग को अप्रिशिएट करता है। अगर आप मेरी रीडिंग पे पहली दफ़ा आएँ तो एंड तक ज़रूर जाइएगा और आमीन लिख के ज़रूर जाइएगा ताकि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सके। तो ज़्यादा ना टाइम लेते हुए हम रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे हम यूनिवर्स के मैसेजेस कि आपके पर्सन जो भी इस वक्त आपके जहन में चल रहे हैं उन्हें आप में आपकी कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, कौन सी बातें बुरी लगती हैं और वो दूसरों के साथ क्या कानाफूसी करते हैं। ठीक है जी, तो चलो लेट्स स्टार्ट, हो जाते हैं स्टार्ट और अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में ले आएँ। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन जो है, जो भी इस वक्त उनके माइंड में है, उनके जहन में क्या खिचड़ी पक रही है, इन्हें उनकी ऐसी कौन सी अदाएँ बातें अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं, या उनके दिल में क्या है जो इन्हें नहीं बताते और छुप छुप कर खुद ही मज़े लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि क्या होने जा रहा है, क्या चल रहा है मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन्स की एनर्जी में। मैं भी नीचे से छुपा के निकालूंगी कि एनर्जीज क्या आती हैं। ठीक है निदा आपी, हमें तो पता चल ही जाएगा, तो बाद में मुझे भी पता चल जाएगा, आपको अकेले को थोड़ी ना पता चलेगा, इतने आप सियाने और समझदार हैं। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि अभी के अभी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में जो एनर्जी जब आप रीडिंग देख रहे होगे उस वक्त की एनर्जी होगी कि आपके पर्सन आपको लेके दिल में क्या सोच रहे हैं। 1 2 3 वाओ, ये क्या निकल आया? इंटरगेशन मेड फॉर ईच अदर हो भाई। ठीक है, इतना मज़े का आपके पर्सन आपको लेके सोच रहे हैं, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो। बेसिकली ये आपके पर्सन ने सोची, ये डिवाइन ने सोच रखा है, आप दोनों को एक करने के बारे में सोच रखा है। वाओ, देख रहे हो, यिंग एंड यांग की एनर्जी है, यिंग एंड यांग की एनर्जी है। यहाँ पे भी मुश्किलात बहुत हैं, परेशानियाँ बहुत हैं, दुनिया वालों ने अपना काम कर दिखाया और यहाँ पे तो फिर हाँ जी थंडरबोल्ट की तरह पूरा यूनिवर्स ही आप लोगों को एक करने में जुटा हुआ है। पहले तो पूरा यूनिवर्स आपको अलग करने में जुटा हुआ है, दूसरी बात ये है कि आपका जो यूनिवर्स है आपको एक करने में जुटा हुआ है। तो अभी आपको बताती हूँ इन दोनों का मतलब क्या है। ठीक है, हारमोनी आ रही है, ओके जनाब, सोरो आ रहा है और द रिबल आ रहा है, वेरी नाइस एनर्जी। ओके, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि हमने देखना है कि आपके पर्सन आपकी कौन सी बातों को पसंद करते हैं और कौन सी बातें उन्हें नापसंद हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पर्सन जो आपको शायद नहीं बताते, उन्हें आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें आपकी ओवर थिंकिंग करना बहुत बुरा लगता है, इंतहा दर्जे का बुरा लगता है कि इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी आप इंतहा दर्जे की ओवर थिंकिंग करते हो और इंतहाई फजूल बातों पे ओवर थिंकिंग करते हो, फजूल का शक करते हो, जानबूझ के शक करना शुरू कर देते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि दुनिया की हज़ारों किस्म की आजमाइशों पर आप अकेले डटे हुए हो। दुनिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको नीचा दिखाने की, कोई कसर नहीं छोड़ी आपको तोड़ने की, कोई कसर नहीं छोड़ी आपको बर्बाद करने की। बावजूद उसके आप डटे हुए हो, आप लड़ रहे हो, खड़े हो, आपको डिवाइन पे यकीन है, आपको अल्लाह पे यकीन है, चाहे वो आपका रिश्ता है, चाहे प्यार है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बहन भाई हैं, दोस्त हैं, कुलीग हैं, कोई भी है। आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर आजमाइश और सख्त आजमाइश का सामना रहा है
और उस पर आपने पूरी हम्बल तरीके से, पूरे यकीन के साथ अल्लाह पर, डिवाइन पर, जीसस पर, भगवान पर, जिस भी डिवाइन को आप मानते हो, इतना 100% अपनी ज़ात से ज़्यादा आपको यकीन है कि आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा और एक दिन होकर रहेगा। ये आपके पर्सन को आपकी आदत बहुत पसंद है। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है अपनी ज़ात पर। दुनिया से लड़ते लड़ते आप कहीं ना कहीं इतने मजबूत हो गए कि आप किसी दूसरे पर्सन पर, इवन कि अपने पर्सन पर भी ट्रस्ट नहीं करते। आप हर किसी को शक की निगाह से देखते हो। देखना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया ने यहाँ पर आप पर किया है सिफली इल्म। क्यों? क्योंकि दुनिया ने आपको तोड़ने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि दुनिया ने आपको खाने की कोशिश की। क्यों? दुनिया ने आपको लूटने की कोशिश की। और उसके बावजूद अगर यहाँ पे आपको बताऊँ, सोरो की एनर्जी से आप इस कदर डिसहार्ट हो, इतनी ज़्यादा डिसहार्ट हो, यहाँ पर इतनी ज़्यादा आप में मेच्योरिटी आ चुकी है, आपका शौकपन, आपका बचपना ख़त्म हो चुका है। आपने अपने बहुत छोटी उम्र से ही ज़िंदगी की, दुनिया की तलखियों को देखना शुरू किया, बर्दाश्त करना शुरू किया। तो एक बात याद रखना है कि जब छोटी उम्र में ही आपको आजमाया जाए तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपको बहुत कुछ नवाजने वाला है। वो क्यों नवाजने वाला है? क्योंकि यहाँ पे देखो इंटरगेशन है। आप जिस भी पर्सन को पसंद करते हो या नहीं भी करते, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, वो आपकी ज़ात से बहुत डिफरेंट रहने वाला है, आपके लिए हर दुनिया से लड़ जाने वाला है। आप भी अपने पर्सन के लिए दुनिया से लड़ जाओगे, क्योंकि अब आपको अपने लिए लड़ना आ गया, क्योंकि अब यूनिवर्स भी आपको उस पर्सन से मिलवा कर रहेगी। आप चाहे साम धाम दंड बेस कुछ भी करना पड़े, अब आप अपने लिए स्टैंड लेने के लिए काबिल हो। आपके पर्सन को आपकी यही चीज़ अच्छी लगती है। अभी जितना भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जितना भी आप इंडिपेंडेंट हो, जितना भी आप कमा रहे हो और अच्छा खासा कमा रहे हो, इस वक्त आपको आपकी मेहनत के सिले में अल्लाह ने आपको आपकी औकात से ज़्यादा ही दे दिया। हार्मनी का मतलब है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द ऐसी खुशियाँ आने वाली हैं जो आपकी लाइफ में सिर्फ पीस लेकर आने वाली हैं, सुकून लेकर आने वाली हैं। और उस सुकून, ये सुकून आपको ऑलरेडी पता है कि अल्लाह की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, जीसस की तरफ से, भगवान की तरफ से, जिस भी डिवाइन को आप मानते हो, यूनिवर्स की तरफ से ये हार्मनी आपको मिलने ही वाली है। और ये आपके पर्सन जो भी आपके जहन में, चाहे ये आपके कोई दोस्त है या फिर ये कोई आपके दुश्मन है, इन्हें पता है कि आप इतने लकी हो। ये बेसिकली आप लकी नहीं हो, देखने वालों को ये लगता है, आपके पर्सन को ये लगता है कि आप बहुत लकी हो। बेसिकली जो मैं देख पा रही हूँ, जो आपके पर्सन अभी नहीं देख पा रहे, जो कि डिवाइन ने मुझे बताया, यहाँ पे ये 2 कार्ड डिवाइन किया, ये मुझे ये बताते हैं कि आपने इतनी हार्ड वर्क कर ली है, इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त कर ली हैं कि अब यूनिवर्स आपके लिए खुद ब खुद वो चीज़ें ना अवेल करेगी। तो दुनिया को लगेगा कि आप बहुत लकी हो भाई। ये सब पाने के लिए आपने एक लॉन्ग पीरियड पर जाकर, लॉन्ग टर्म चलने के बाद, सफ़र करने के बाद आपने इसको हासिल किया है। मोज़े एकदम से नहीं हो जाया करते, मोज़े तभी होते हैं जिसके पीछे स्ट्रगल, स्टेप बाय स्टेप आप स्ट्रगल करते रहते हो। देन फिर उसके बाद यूनिवर्स आपको लौटाती रहती है। आपने कभी देखा हो कि आपने ज़मीन में बीज डाला है और वो फ़ौरन जवान होकर दरख्त पे फूल और फल भी आ जाए? ऐसा नहीं होता। पहले बीज ज़मीन में जाएगा, उसे 10 से 15 दिन लगेंगे, वो छोटा सा कॉम्प्लेंग निकलेगी, कॉम्प्लेंग के बाद वो छोटा सा पौधा बनेगा, पौधे के बाद वो जाके दरख्त बनेगा, दरख्त के बाद जाके 1 साल 2 साल, कुछ लोग दरख्तों पे तो 5 साल बाद भी फल फूल आते हैं और उसके बाद जाके कहीं फल लगता है। तो ये एक आपकी वो लाइफ की स्ट्रगल थी जो अब आपको रिजल्ट देती हुई नज़र आती है। जो पर्सन आपके इस वक्त माइंड में है, चाहे ये आपके लवर हैं, आपके घर वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी नज़र में आप एक ऐसे पर्सन हो, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपने अपना एक रौब और एक दबदबा रखा है। कोई भी आपको देखकर बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाता है। आप महफिल जमा देने वाले बंदे हो। आपने अपनी कहीं पे जाते हो तो आपकी बात की वर्थ रखी जाती है, आपको अपनी बात को मनवाना आता है। तो उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि आप कोई भी बात, वो कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो, तो भाई आप पहले तोड़ते हो और फिर बोलते हो। आप ऐसी हवा में बातें नहीं कर देते। आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है, इतनी ज़्यादा आपने सोचे कि अगर मैं ये बात करूँगी तो ये हो जाएगा, ये बात करूँगी तो ये हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ के, लोगों की पर्सनैलिटी को जान कर, समझ कर फिर बात अपनी आगे रखते हो कि भाई ये बंदा क्या बात करने वाला है। ठीक है, यही चीज़ आपके पर्सन को, आपकी मैच्योरिटी, आपकी समझदारी, आपकी ड्रेसिंग का स्टाइल बहुत पसंद आता है। लाइक यहाँ पे अभी मैंने टैरोट नहीं खोला, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप ब्यूटी विद ब्रेन हो। और यहाँ पर जो लोग सिफली इल्म कह रहे हैं, जो जादू टोना कह रहे हैं, भाई वो इस वक्त आपसे अच्छे खासे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि भाई इस बंदी या बंदे से थोड़ा सा दूर हो, ऐसा ना हो कि मेरा ही काम खत्ता पूरा हो जाए। प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजल, मैं ये जानना चाहती हूँ कि
में जो भी पर्सन इस वक्त इनके माइंड में है, उनके दिल में ट्रू फीलिंग्स इनके लिए क्या हैं। अगर कोई लव पार्टनर है तो उनके बता दीजिए, या फिर ये किसी को अगर लव करें तो आप किस लेवल पर जाकर किसी के साथ ट्रू लव कर सकते हो। आपकी लव को लेकर, क्या लव लाइफ को लेकर या मैरिड लाइफ को लेकर क्या अटेंशन है, क्या आपका सिनेरियो है, मैं ये जानना चाहती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे वही बताइएगा जो कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त यूनिवर्स में जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउंड्रीज़, आपने हर लिहाज से अपने आप को बाउंड्रीज़ में कर लिया है। मैंने आपको पहले कहा कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा समझ रहे हो, कोई भी चीज़ ऐसी हवा में नहीं करते। आपने अपने तक आने के लिए बाउंड्री क्रिएट कर दी भी, मेरे तक पहुंचने के लिए मेरी इन शराइत को पूरा करो। अब आप जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करोगे। जितना आपने ट्रस्ट करना था कर लिया, जितना धोखा खाना था खा लिया, जितना आपने लोगों के छल कपट देखनी थी देख ली। अब आप इतने अलर्ट रहते हो कि मुश्किल ही है कि कोई आपको धोखा दे सके, ठीक है जी। और बहुत ज़्यादा आपने अपने दिल को पत्थर कर ली। कोई कितना भी प्यार का लावा आप पे गिराए, आप जल्दी से पिघलते नहीं हो, फ़ौरन से शक की नज़र से देखना शुरू कर देते हो। और इस चीज़ का आपके पर्सन को गुस्सा आता है कि आप अपने पर्सन पर भी शक करते हो कि आया क्या वाकई ये मुझसे मेरे साथ ट्रू है, क्या वाकई ये मुझसे प्यार करता है, क्या वाकई इसको मेरे से कोई मतलब नहीं है। इतना ज़्यादा भी शकी ना हो जो यहाँ पे सौरों की एनर्जी से मैंने आपको बोला कि इतने कड़वे भी ना बनो कि दुनिया थूक दे। और ये मैं नहीं कह रही, ये मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इतने मीठे ना बनो कि दुनिया चट कर दे, और इतने कड़वे भी ना बनो कि दुनिया थूक दे। तो लिहाजा अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आओ। बाउंड्रीज़ को एक लेवल पे रखना, ज़्यादा टाइट बाउंड्रीज़ कर दी तो दुनिया में अकेले रह जाओगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे बताओ क्या एनर्जीज आ रही हैं। सेक्सुअलिटी, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सी लोगों को सेक्सुअल हरासमेंट किया गया हो, हरासा किया गया हो, या फिर यहाँ पर आपको ये हो सकता है कि सेक्सुअल थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा आ रही हैं, या फिर आपको सेक्सुअल होने के लिए बहुत ज़्यादा विश आ रही है, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो कि भाई मुझे अब अपनी मैरिड लाइफ को कंप्लीट कर लेना चाहिए, मुझे सेक्सुअल लाइफ में अपने आप को सेक्सुअली अपने फिज़िकली रिलेशन बनाना चाहिए। और शायद इसी चीज़ को कवर अप करने के लिए आप किसी को बता नहीं पाते हो, तो आपने बाउंड्रीज खड़ी कर ली। आपको लोगों पर एतबार नहीं है। आपने जब जिस पर भी एतबार किया, आपको सेक्सुअली तौर पर यूज़ करने के बाद छोड़ दिया गया। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही, क्योंकि यहाँ पर मून देखो तो आपकी ये विश थी कि आपका पर्सन आपको मुकम्मल तौर पर फिज़िकली सेटिस्फाइड करे, या फिर आपको एक प्यारा सा मियाँ बीवी वाला रिश्ता दे। जिस भी चीज़ की आपने इस थॉट में आकर विश किया, वो कहीं ना कहीं मुझे आपकी पूरी होती हुई नज़र नहीं, आपका मिसयूज़ होता हुआ मुझे यहाँ बहुत नज़र आया। और ये चीज़ आपके पर्सन शायद जानते हैं, या शायद आपने किसी को बताया है, या फिर कहीं ना कहीं जब आप किसी लव कपल को या लव बर्ड्स को देखते हो तो भाई वहाँ पे आपके चेहरे पे आने वाले तासुरात आपके पर्सन जल्दी से कैप्चर कर लेते हैं। ये चीज़ आपके चेहरे पर नमूदार हो जाती है, जो कि आप लोगों से छुपाते हो, लेकिन आपके पर्सन इस चीज़ को जानते हैं। दी गार्डनर, आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपनी ज़ात पर बहुत ज़्यादा कैरी करते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप को कवर अप करते हो, और बहुत ज़्यादा आपने अपनी ज़ात पर, अपनी सेल्फ पर वर्क किया है। और शायद उसका रीज़न भी यही है कि जितना आपको मिसयूज़ किया गया है, जितना आपको टीज़ किया गया, जितना आपको ज़हनी टॉर्चर किया गया, उसके बाद आपका फिर यहाँ पे बाउंड्रीज इकट्ठी करना बनता है, दूसरों पर एतबार ना करना बनता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर ये कोई पर्सन आपके लव पार्टनर है तो हल्का सा उसके ऊपर ट्रस्ट करके देखो। आपको आपकी इनर वॉइस से समझ में आएगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। डेटिंग आ गया है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे डेटिंग करना चाहते हैं और आपकी तरफ से उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही। और जब आप इजाज़त नहीं दोगे तो भैया ये डेटिंग का सिलसिला, ये प्यार मोहब्बत आपकी लाइफ में कैसे आएगी, खुशियाँ कैसे आएंगी। आपके पर्सन आपको ऑफ़र करते हैं, आप एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे तोते भी कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है, देख लो। एंजल्स भी आपको गाइड कर रहे हैं। आपको मेरी बात नहीं समझ आती, मेरे पेरेंट्स की बात को मान लो, पर मान लो, ठीक है। तो प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताएं अगर ये डेटिंग आ रही है, आप डेटिंग शायद करना भी चाहते हो, आपका दिल करता है कि आप अपने पर्सन को पहले अच्छी तरह से मिलो, देखो, जज करो, और उसके बाद उसके लिए कुछ ये सेक्सुअल थॉट्स या फिज़िकल होने के बारे में अगर ये चीज़ सोच रहे हो तो वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है कि पहले डेटिंग करके अपने पर्सन को जान लो, पहचान लो। सोलमेट्स की एनर्जी है, कंपेटिबिलिटी लिखा हुआ आया है, कंपेटिबल है ये पर्सन आपके लिए, आपकी सोच को समझता है,
आप फिगर वाइज बहुत खूबसूरत हो सकते हो। आपकी सोच के मुताबिक ही ये पर्सन होगा। आपकी जैसी भी, चाहे आप गोरे हो, काले हो, नाटे हो, मोटे हो, आंखें छोटी हैं, बड़ी हैं, जैसी भी हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप ना सिर्फ इनर, आप आउटर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। आप गुड लुकिंग हो सकते हो, ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा हो सकता है, आपके बाल लंबे हो सकते हैं, कर्ली बाल हो सकते हैं, ग्रे आइज़ हो सकती हैं, ब्लू आइज़ हो सकती हैं। इसके अलावा फिगर आपका बहुत मज़े का हो सकता है। अपनी बात की वर्थ रखवाना, जहाँ पे एक दफ़ा खड़े होते लोग मुड़कर एक दफ़ा ज़रूर देखते हैं यार कि कोई चीज़ है। कोई मर्द भी हो तो बहुत हैंडसम हो सकते हो, जेब के गर्म हो सकते हो, गुड लुकिंग हो सकते हो, और कई ही लड़कियाँ आप पर लट्टू होती होंगी। ठीक है जी, इस तरह का सिनेरियो है। आपके दोस्त भी आपसे जेलिस होते होंगे। रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ, अपनी थोड़ी सी आदत को चेंज कर लो कि आपको ये जो थोड़ा सा डाउट है ना कि मेरे में ये चीज़ नहीं है और ये चीज़ है, ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसा हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस थोड़ा सा अपने बारे में शेवल्डी यार है भी आपके बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी की यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसलिए इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। ठीक है, ऐसे जगह नहीं है ना, यहीं पे रख देती हूँ। ठीक है, आपके पर्सन तो आपकी अदाओं के दीवाने हैं, आपकी खूबसूरती के दीवाने हैं। आपके अपनी बातों पे जो वर्थ रखते हो ना, अपनी बात पे कायम रहने की आप आदी हो। आप यू टर्न मारने की आपको आदत नहीं है। ग्राउंडेड पर्सन हो, एक बात कह दी तो कह दी, तीर नेज़े से निकल गया तो निकल गया, उसके बाद आप पीछे नहीं हटते। अपनी बात पे खड़े रहने की आपकी आदत आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। ड्रेसिंग सेंस आपकी बहुत अच्छी है, बहुत ही कमाल की है कि लोग आपसे पूछते होंगे यार ये ड्रेस बताना, ये मेरे पे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। आपको देख के लोग आपको कॉपी करने की कोशिश करते होंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे यहाँ पे ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या आता है कि जो भी पर्सन इस वक्त इनके माइंड में है, वो इनके बारे में, इनकी कौन सी बातें इन्हें अच्छी लगती हैं और कौन सी बातें ऐसी हैं जो वो इन्हें पसंद नहीं करते। आपको कहीं ना कहीं आप गुस्से वाले बहुत हो। आपके पर्सन को आपका बेजा गुस्सा करना पसंद नहीं है। अचानक से आप गुस्से में आ जाते हो। ये नहीं मैं कहूँगी कि आप बहुत मूडी पर्सन हो, लेकिन कहीं ना कहीं अचानक से ही आपको गुस्सा आ जाता है, और ये चीज़ आपके पर्सन अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ऐसा क्यों। वो शायद इसलिए कि आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल इतनी देख ली है कि आप एकदम सीरियस हो जाते हो। अदल का कार्ड यहाँ पे आ गया। लिब्रा वालों की एनर्जी यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इंसाफ पसंद हो। वो जो मैंने यहाँ पे ग्राउंडेड पे कहा ना कि आप अपनी बात की वर्थ रखना जानते हो। जो बात कह दी सो कह दी। अदल पसंद बहुत हो, आपको इंसाफ करना बहुत पसंद है। किसी को धोखा देना आपको पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं है? वो इसलिए पसंद नहीं है कि आपने अपनी लाइफ में इतना धोखा खा लिया है कि अब धोखा देने की आप में ताकत ही नहीं। आपको पता है कि धोखा देने के बाद तकलीफ़ कितनी मिलती है, इसलिए आप हर किसी के साथ इंसाफ के साथ चलना पसंद करते हो। हर किसी को मोहब्बत देना चाहते हो, हर किसी से मोहब्बत के साथ रहना चाहते हो, लेकिन एक लिमिट की हद तक। किसी को बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ में आने की आप इजाज़त नहीं देते हो, ना देते हो, ना ही किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हो। और ये चीज़ आपके पर्सन को आप में बहुत ज़्यादा लुभाती है, बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। वो कहते हैं बस मेरी पर्सनी जैसा पर्सन दुनिया में कोई भी नहीं है। और ये हकीकत है कि ऐसी पर्सनालिटी के लोग लाइफ में बहुत ही कम देखने में मिलते हैं कि जो अपने साथ तो इंसाफ हर कोई कर लेता है, जो दूसरों के साथ इंसाफ करे पर्सन वही होता है जो दूसरों के साथ इंसाफ करने की ताकत रखता हो। और अगर ये इंसाफ रखने की ताकत आप में है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है। आप बहुत ज़्यादा सुगड़ किस्म के इंसान हो। पैसे का बचाव कैसे करना है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। बिल्कुल फजूल पैसा ज़ाया नहीं करते हो, बिल्कुल एक्स्ट्रा पैसा लोगों पे ज़ाया नहीं करते। लोगों पे तो क्या, किसी फजूल चीज़ को ख़रीदना भी आप पसंद नहीं करते। लोगों पे लुटाना तो दूर की बात है। बहुत ज़्यादा आपके फ्रेंड्स नहीं होंगे, मे भी गिने चुने दोस्तों में एक या दो ही दोस्त होंगे, और वो भी बहुत रेयर में होंगे। उन पे भी आप ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते होगे। बात कर ली तो कर ली, वरना कोशिश यही करते होगे कि यार जो बात अपने दिल में है वही ठीक है, जो बात अल्लाह से कर ली वही ठीक है। और यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि फ्रेंड्स नहीं बना करते। फ्रेंड्स हमेशा धोखा देते हैं, चीट देते हैं। कभी किसी पे ट्रस्ट मत करो। और सबसे बड़ी बात, आप में एक चीज़ जो सबसे बड़ी खूबी जो मुझे कार्ड्स के थ्रू नज़र आती है, आप लालची नहीं हो। आप में लालच नहीं है, आप ग्रीडी नहीं हो। आप इंसाफ के साथ चलना पसंद करते हो। आप सबको एक लेवल पे लेके चलना पसंद करते हो। आपको लगता है कि शम्स, सूरज, बहुत ही अच्छी एनर्जी, लियो की एनर्जी आपके अंदर, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। आप सबको साथ लेके चलते हो, सबको।
तेरे को, मेरे को, घर के छोटे भी हो तो घर के बड़े मेंबर की एनर्जीज़ में आते हो। आप कोई भी आंखें बंद करके भरोसा कर सकता है। ये आपके पर्सन को बहुत है, आपके अंदर किसी भी चीज़ को हैंडल करने की, टैकल करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप कोई बिज़नेस करते हो, आप बिज़नेस आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बिज़नेस में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो आपको बहुत ज़्यादा, आप मशवरे बहुत अच्छे देते हो। आप उस मशवरे पे खुद तो अमल करो ना करो, लेकिन जब दूसरा कोई आपसे मशवरा लेने आता है तो आप बहुत सच्चा और पक्का मशवरा देते हो। ये आपके पर्सन को आपकी आदत बहुत अच्छी लगती है। बहुत जल्दी घबरा भी जाते हो। अगर कोई बंदा आपके साथ चिड़चिड़ापन करना शुरू कर दे, चिपक जाए, तो आपको उलझन होना शुरू होती है। आप अपनी लाइफ में, मैंने शुरू में आपको कहा कि आप अपनी लाइफ में किसी का भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते, इसीलिए आपको दूसरों से थोड़ा दूर रहना पसंद है। आप दूसरों के लड़ाई झगड़ों में जल्दी पड़ते नहीं, और अगर पड़ जाओ तो फिर बात को जाने नहीं देते हो। फिर कहते हो आ जा भाई, आज या तू है नहीं तो या फिर मैं है नहीं। और यही चीज़ आपके पर्सन को आप में बुरी लगती है। और शेर को गुस्सा भी वैसे कभी कभी ही आता है, और अगर कभी कभी है टावर मूवमेंट, और जब आता है फिर आप अपने मन की भी नहीं सुनते भाई। ये तो हकीकत है। अभी अगर देखा जाए तो आपका शायद अपने पर्सन के साथ लड़ाई हुई होगी। आप जब जितना मर्जी नुकसान हो जाए, फिर आपने ये नहीं सोचना कि भाई मेरे पर्सन, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा वो नुकसान हो गया तो हो गया, भाड़ में जाए सारी दुनिया। घर टूटता है टूट जाए, रिश्ता टूटता है टूट जाए, कोई मरता है मर जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। और उसके बाद आप पछताना शुरू कर देते हो। गुस्सा ख़त्म, रात गई बात गई वाला हिसाब। उसके बाद आप पछताना शुरू कर देते हो कि यार ये मुझे उस वक्त नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 9 ऑफ कॉइन आ गया। दूसरों की ख्वाहिशों को पूरा करते करते कहीं ना कहीं आपने अपनी ख्वाहिशों को मार लिया, दफन कर लिया, और आप यही सोचते हो उसकी पूरी करूं, उसकी पूरी करूं, अपनी पूरी करूं, और आप कभी भी एक सही रास्ता नहीं चुन पाते हो। यही चीज़ आपके पर्सन को आपके लिए गुस्से में ले आती है कि यार सारों के लिए करती तो कम से कम अपने लिए भी सोच लो कि तुम्हारे लिए दुनिया क्या सोच रही है। मगर ये चीज़ आप क्यों सोचोगे? आप तो शेर हो, आप तो अदल करना पसंद करते हो। अदल करने वाला हमेशा ही अपने लिए कुआं खोदता है, क्योंकि वो दूसरों के साथ अदल करता करता अपने हिस्से में कुछ रखता ही नहीं। और जब अपने लिए कुछ रखोगे नहीं तो ऐसे में क्या होगा? डेफिनेटली आप अपने पर्सन से दूसरों को इंसाफ करते करते अपना हक मारना शुरू करते हो। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप में इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी है, इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी। देख लो उसी सीक्वेंस से कार्ड निकल के आते हैं कि सूरज जलता है, दूसरों को रोशनी देता है, पर खुद जल रहा है। तो जलता जब भी दुनिया को क्या लगे, तो उनको तो रोशनी मिल रही है। खुद गुरूब भी हो जाता है, लेकिन चांद को रोशनी देता है, चांद रात को रोशन कर देता है। तो ये आपका सिर्फ अमल है कि आप जब दूसरों की हेल्प करते हो ना, तो आप खुद पीछे छुप जाते हो। आप अपना नाम करवाना भी पसंद नहीं करते कि मैंने इसकी मदद की है, या मैंने उसकी मदद की है। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दूसरों को हेल्प करने के बाद बताते होंगे, जितलाते होंगे, तो कोशिश किया करो कि ऐसा मत किया करो। लेकिन कभी गुस्से में आ जाओ तो कोशिश किया करो कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेकर इतना नुकसान ना कर दो कि किसी दूसरे का दिल टूट जाए या किसी का जानी नुकसान हो जाए। आप लोगों में से कुछ लोगों का गुस्सा ऐसा भी है कि आप शायद इस हद तक चले जाओ कि शायद आप सुसाइड करने के बारे में भी सोच लो। कुछ लोगों ने इस चीज़ के बारे में सोचा भी होगा, क्योंकि जब ये सिनेरियो निकल के आता है तो याद रखना कि यूनिवर्स की इस एनर्जीज़ के साथ ऐसे लोग खुदकुशी करने के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कई दफ़ा ये सोचा होगा, जहर खा लेते हैं, छत से छलांग मार लेते हैं, नींद की गोलियां खा लेते हैं। ऐसा सिनेरियो भी मुझे बनता हुआ नज़र आता है। और ये चीज़ आपके पर्सन को आप में बुरी लगती है। जब आप अपने पर्सन से बातें छुपाते हो, जब उसके पूछने पर वो आपसे पूछता है तो आप उससे उलझ पड़ते हो। आपको लगता है कि आपने जो फैसला किया वो सबसे बेस्ट है। हो सकता है कि जो चीज़ वक्ती तौर पे आपको बेस्ट लग रही है वो सामने वाले पर्सन को बेस्ट ना लग रही। मोस्टली आपके जो फैसले होते हैं वो 100 में से 70 या 80% राइट होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हम इंसान है, गुनाहों का पुतला है, तो ये गलतियां हो जाती हैं। इसलिए इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं आपको नंबर्स बताऊँ तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 11 की एनर्जी, 2 की एनर्जी, 22 की एनर्जी, 19 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, 7 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 19, 21, 27, 29, 31 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मुझे 13 की एनर्जी आज बहुत ज़्यादा फील हो रही है। इसके अलावा मुझे लियो का कार्ड, लियो की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी और यूनिवर्स का कार्ड यहाँ पर है। तो सभी स्टार साइंस शामिल है ही हैं, ठीक है। इसके साथ मुझे 19 की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नजर आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि ऐसे सिनेरियो में अगर इनके पर्सन को इनकी ये सब बातें अच्छी लगती हैं, ये गुड लुकिंग है, लंबे बाल हैं, कटिंग वाले बाल हैं,
उसके बाद अच्छे फिगर में है, अच्छी अमाउंट में है, सॉफ्ट हार्ट इनका दिल है, इनके दिल में लोगों के लिए प्यार है, लोगों के साथ अदल करना पसंद करते हैं। तो ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे देखने वाले व्यूअर्स को, क्या करना चाहिए या इनके लिए क्या सबसे बेहतर है? नो अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आपकी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही, तो भाई इन चीज़ों में से हो सकता है वक्ती तौर पे आपका सवाल नो। आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके बारे में ये नहीं सोचते, तो भाई जवाब है नो। आपके पर्सन आपके बारे में आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया है पीसफुल रेजोल्यूशन। ये जो टावर की एनर्जी और गुस्से वाली एनर्जी है, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ये सब नहीं सोचते और आपका ब्रेकअप हुआ है, जो कि नज़र भी आता है, तो अगर वो आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करे, रिकंसाइल करने की कोशिश करे, तो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच के उसको जवाब दे देना। नो नीड टू वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो वरी करते ना, ये सोरो का कार्ड शुरू में है, वरी थोड़ा कम किया करो, ठीक है? हैप्पी हैप्पी रहा करो, सब ठीक हो जाएगा। हर वक्त ज़रूरी नहीं कि आप ही ठीक हो। विद इन फ्यू वीक्स, ये कल भी आया था, कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में। वीक्स का मतलब वीक्स ही होता है, 1 महीना 2 महीने के अंदर अंदर आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा सेट होती हुई, आपकी लाइफ बनती हुई नज़र आती है। ठीक है जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, लुक फॉर अ साइन। अपने साइंस को चेक करो, देखो कि आपकी लाइफ में आपको क्या क्या एंजल्स मैसेजेस दे रहे हैं। और अगर लगता है कि ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो डेफिनेटली आपने क्या करना है, आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। अपने आप को बेहतरीन तरीके पर हील करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि सुबह उठ के आईने में खड़े होकर कहना है आई लव यू वन, आई लव यू वन, आई लव यू वन। कम से कम 9 दफ़ा आपने ये चीज़ दोहरानी है, ताकि आप हील हो जाओ। ठीक है जी, पर्सनल रीडिंग लेने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होगा, तो लिहाजा बुकिंग जारी है। तो आप चाहो तो रीडिंग करवा सकते हो, वरना आपकी अपनी मर्जी है। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।